कोर्स होते हैं ना, तो मैं ऑलरेडी बढ़िया फैमिली से हूँ। फादर साहब गवर्नमेंट सर्विस में से रिटायर हुए, 2 भाई दोनों इंजीनियर हैं और अच्छा पैकेज ले रहे थे। लेकिन जब आदमी को होता है इस इंडस्ट्री में आना है, तो आदमी कहता है यार सामान बेचने वाली इंडस्ट्री है, पता नहीं कौन सी इंडस्ट्री है ना। तो लेकिन मैं भीलवाड़ा जब इसकी कंपनी को देख के आया था 2007 के अंदर, तो वहाँ पे 2-3 लाख का एक लोग थे वहाँ पर। जो प्रोग्राम हुआ तो वहाँ पे लोगों को 10-10 लाख की इनकम थी। तो मैं सोच रहा था मेरा 30-35 हज़ार का चेक है यार, 10 लाख रुपये मेरा कमा रहे हैं। तो मैं आते ही अपनी जॉब को रिजाइन दिया कि रिजाइन देने के, मैं रिलायंस इंडस्ट्री में ईटीवी मैनेजर था, तो रिजाइन देने के बाद मैंने फुल टाइम इस इंडस्ट्री में लगाना स्टार्ट किया। और जब मैंने कुछ लोगों से बातचीत करनी शुरू की, तो जहाँ पे मेरा पहला चेक बना वो 535 रुपये का था। पहला चेक इस इंडस्ट्री का मेरे को 535 आया था। लेकिन जब 535 रुपये आए ना, तो खुशी हुई कि ना सोहन लाल जहाँ पर लिखा 535 रुपये, बाद टैक्स मैसेज आता था पहले छोटा सा। जब मैसेज आया तो भाई 535 कैसे आए, जिसने मेरे को ज्वाइन कराया। कहता तो 2-3 लोगों को आपने बताया था, उसने सामान ले लिया तो आपको ये पैसा आ गया। तो मैं और कितना पैसा इसमें आ सकता है, नहीं कहता आप काम करोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया पैसा आ सकता है इसमें। फिर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया, फिर 2-3 हज़ार अपना स्टार्ट हो गया, 4 हज़ार अपना स्टार्ट हो गया, 5 हज़ार स्टार्ट हो गया। फिर मैं कहीं मुझे लगता है कि ये वो तो 50 हज़ार कभी नहीं आता। फिर 50 हज़ार आना स्टार्ट हो गया, 1 लाख में आना स्टार्ट हो गया, फिर 1.5 लाख महीना स्टार्ट हो गया, फिर 2 लाख महीना स्टार्ट हो गया। इस इंडस्ट्री से हाईएस्ट पीरियड जो 1 महीने की पीरियड रही है वो 2,80,000 की रही है 1 महीने की। अगर मैं बात करूं इन 18 सालों के अंदर मैं 3 करोड़ से ज्यादा की इनकम मेरी इंडस्ट्री में मैंने ली है। 3 बार करोड़पति इस इंडस्ट्री ने मेरे को बनाया है। अगर मैं हिंदुस्तान के बहुत से स्टेटों के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ 10 देश मैं घूम चुका हूँ, शानेगल वीजा ऑलरेडी मेरे पास है। मैं जब मर्जी कनेडा जा सकता हूँ, जब मर्जी मैं ग्रीस में जा चुका हूँ, साउथ अफ्रीका में जा चुका हूँ, दुबई में जा चुका हूँ, पताया में जा चुका हूँ, रोम में जा चुका हूँ। यानी बहुत सी कंट्रीज इस इंडस्ट्री की बदौलत हमने घूमी है। आपसे अपने बारे में से थोड़ी ये जानकारी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेट करें कि ये इंडस्ट्री आपको क्या दे सकती है। हम लोग इतनी एजुकेशन लेते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर गवर्नमेंट सर्विस में भी हम लोग जाते हैं, मैंने गवर्नमेंट सर्विस देख ली कि फादर साहब गवर्नमेंट सर्विस में थे, प्राइवेट सर्विस मैंने खुद की है। लेकिन कहा जाता है अमीर आदमी बिजनेस से बन सकता है। आदमी कभी भी जॉब से अमीर नहीं बन सकता। हाँ, वो जॉब से जो रिटायर होता है तो ऑल्टो गाड़ी ले सकता है, लेकिन वो बड़ी गाड़ी BMW की ख्वाहिश नहीं रख सकता। अगर वो घर बना लेगा ना, तो उसको अपने बच्चों के लिए लोन लेना पड़ेगा। अगर वह पहले बच्चे की शादी कर दिए फिर गाड़ी नहीं आएगी, और जब वो रिटायर हो जाता तो पेंशन आधी हो जाती है उसकी। खर्चे तो सेम ही होते हैं सर, क्यों सर? अगर वो 50 या 60 हज़ार लेगा तो पेंशन कितनी आएगी? 30 हज़ार आएगी। लेकिन महंगाई बढ़ रही है, खर्चे फिर कम हो रहे हैं। लेकिन हम लोग इतनी भी लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं ना, आज भी लोग अगर अकेले पंजाब की बात करूं तो 1 साल में 75 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिग्री डिप्लोमा करके बाहर निकल रहे हैं। क्या उनको जॉब मिल रही है क्या? नो। अभी देखो ना, अभी कल परसों की खबर है ना, कितने 100-150 लोग अमेरिका ने डिपोर्ट किए। यस सर। तो कितना हाईलाइट हो गया सिस्टम ना। बिल्कुल। 40 लाख रुपए लगा के, डॉक्टर साहब हमारे खोलिए, 40 लाख रुपए लगा के लोग अमेरिका गए है ना, फिर डिवोर्ट हो गए। अब उनकी क्या लाइफ हो गई है बताओ? जिनको 40-45 लाख का लोन हो गया अगर मैं, उनकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्यों? पूरी लाइफ खत्म हो गई। और उत्थे जाके भी तो उन्होंने काम नहीं करना है। लेकिन अगर जहां पे इस इंडस्ट्री की नॉलेज हो जाए तो आप लोगों को रोजगार दे सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि रोजगार, हम लोग ये कहते हैं ना बेरोजगारी। अब गवर्नमेंट के पास इतनी फैसिलिटी तो है नहीं है ना कि वो हर आदमी को दे देगी। वो बात तो कर देंगे कि आपको गवर्नमेंट सर्विस देंगे, कि इतनी फैसिलिटी तो है नहीं, इतनी जनसंख्या है, क्या सभी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? नहीं मिल सकती ना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमें भी कहते हैं चलो मिल जाएगी, उसकी आस रखते हैं। लेकिन वो कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंस आपको बनना पड़ेगा लाइफ के अंदर। अगर आप करना चाहते हो तो बिजनेस करना पड़ेगा आपको। और एक नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के अंदर आप लोग बिजनेस करके लखपति करोड़पति बन सकते हो। देखो मैं जॉब फैमिली से हूँ। जॉब वाले पर पैसा तो होता ही नहीं लगाने के लिए, 10-15-20 लाख तो लगा के बिजनेस नहीं शुरू कर सकता ना। लेकिन इस इंडस्ट्री में आपका कोई भी पैसा नहीं लगता। पहली बात ये इसको समझना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री मुझे क्या दे सकती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो आपको मुझे करोड़ों रुपया दे सकती है। अगर नहीं भी करेंगे तो लॉस होने वाला नहीं है। डर इस चीज का है कि मेरा जाएगा क्या? क्यों सर, यही है ना? यस सर। कि मेरा क्या लगा और क्या जाएगा। इसमें जाएगा कुछ नहीं आपका, अगर लगा ही कुछ नहीं है तो पैसा भी आपका कुछ जाने वाला
नहीं है। हम यहाँ पे बात करते हैं, वो बात करते हैं हम लोग आरसीएम के बारे में, जिसकी आपने नीचे आप ऑलरेडी सभी प्रोडक्ट्स आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन हम अगर आरसीएम की जहाँ मैं बात करूँ, आरसीएम का मतलब क्या है? राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का एक सही तरीका। लेकिन आप लोग वैसे भी तो खरीदारी कर ही रहे हो। हम ये भी कह सकते हैं कि हम लोग ये खरीदारी कर रहे हैं, मार्केट से सामान तुम लेके आ रहे हैं सर, इतने सालों से ले रहे हैं, सभी सूझवान लोग बैठे हैं, बढ़िया लोग बैठे हैं। लेकिन जहाँ पे सबसे बड़ा सिस्टम क्या है कि हम लोग क्या है, एक कस्टमर है, ऐसे ही है। यस। हम कोई प्रोडक्ट से आप कोई भी चीज लेके आते हो, शर्ट लेके आते हो, जैकेट से लेके आते हो, सब पेन लेके आते हो, सब कहाँ से लेते हो आप? दुकानदार से लेके आते हो। आप एक दुकानदार से, टेलर शॉप से ये सामान लेके आते हो, ठीक है सर। ये अपने घर में बनाता है क्या? ये कहाँ पे लेके आता है? ये लेके आता है होलसेलर से। होलसेलर कहाँ से लेके आता है? ये लेके आता है कैरी फॉरवर्ड एजेंट से, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं, और ये लेके आता है कंपनी से। ऐसे प्रोडक्ट आता है हमारे पास। हाँ जी। अब एक चीज बताइए, कंपनी कोई भी चीज 5 रुपए की बनाती है, क्या हमें 5 की मिल जाती है? नहीं। हमें वो 10 रुपए की मिनिमम मिलती है, ऐसे ही है। कम से कम 15 रुपए 20 रुपए। चलो हम 50% लगा लेते हैं। हमें कैसे पता लगता है कि ये चीज मार्केट में नहीं आ गई है? एडवर्टाइजमेंट ना, टीवी पे ऐड आती है, हमें ये पता लग जाता है कि चीज मार्केट में नहीं आ गई है। अब कंपनी ने कोई 50 की चीज बनाई, जहाँ पे आपको 100 की मिलेगी, 500 की बनाई, 1000 की मिलेगी, 5000 की बनाई, आपको 10,000 की मिली, ऐसे आता है ना स्टैंडर्ड। इस तरीके से प्रोडक्ट मिलता है और कोई भी कारण नहीं है। लेकिन जहाँ पे कंपनी ने किया है कि मैं जहाँ पे सामान बनाती हूँ, जो बीच वाले लोग बीच से हटा देते हैं, जहाँ पे आप एक स्टोर खोल देती हूँ, जो आपकी नीचे स्टोर है यहाँ पे सर जी का, जहाँ सीधा सामान ले लीजिए आप आके। अगर आप सीधा ही सामान कंपनी से लेना शुरू कर दोगे, आपको फायदा होगा नुकसान होगा, ये बताइए। फायदा। क्यों सर? फायदा। सर जी का तो बोल रहे थे। अगर आपको सीधा कंपनी, पंजाबी समझाओ, खेता चालू ने, अब खेता चालू खरीदांगे तो फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होएगा जी। जहाँ सी घड़ी है तो लवांगे, फायदा होएगा। क्लियर हो गया जी। पहला फायदा तो हो गया, एक